जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के अंतिम सत्र में आपका स्वागत है। अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनते हैं। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण की 10,000 है। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोकों हैं, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार सब पुराण की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु ने नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा पर करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वो तो अमृत स्वरूप हैं ही, उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। समस्त उपनिषदों का सार है यह पुराण। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास को पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पालन करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। जैसे संपूर्ण काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। जो इसके श्रवण, पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। इसे सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद को उपदेश दिया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को, और इसके बाद उन्होंने ही व्यास रूप से योगेंद्र सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजा परीक्षित को उपदेश किया। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वसुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्ष अभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। हरये नमः।